आता सर्वधर्म प्रधानम। पहले अहिंसा को समझो। जैसे मैं अभी आप लोग को बता था आकाश नीला है, आकाश नीला नहीं। अभी 8-10 दिन से एक नया सब्जेक्ट चल रहा है विज्ञान चैनल में, माइंड गेम। मैं ज्यादा करके 25 वर्ष से विदेश के साहित्य को पढ़ता हूँ। पहले पढ़ाता हूँ भारतीय साहित्य, लिखता हूँ, परंतु पढ़ता हूँ विदेश के भारतीय साहित्य। 25 वर्ष पहले सब अध्ययन कर लिया था, उसके बाद नहीं करता। और उसमें ज्यादा कर वैज्ञानिक तुलना कर रहा हूँ 2-3 साल। अभी एक कविता मैंने लिखी है, अभी कोई सुने होंगे आप लोग को, शायद तुम सुनी होगी, अब सुने होंगे शायद हमारे कुछ वैज्ञानिक शिक्षक पर, तुम सुने की नहीं। मैं उसमें सिद्ध किया हूं अभी वैज्ञानिक के कि जो माया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वो नाश क्यों हो गई? वहां तो समृद्ध टेक्नोलॉजी था, ये सब था, तो भी क्यों वो पर्यावरण सुरक्षा नहीं कर पाते थे, तो प्रकृति का दोहन के आगे शोषण हुआ और सबको मारा गया, काटा गया, सब ये हुआ, तो उस सब सभ्यता नष्ट हो गई। विज्ञान में सिद्ध हो गया यदि एक प्रजाति का लोप हो जाएगा तो उसके सहयोगी 32 प्रजातियां लोप हो जाएगी। यदि मधुमक्खी पतंग लोप हो जाएगी, मनुष्य 2-3 महीना में सब मर जाएंगे। अभी बोले क्या बोल रहे, यही सोचो दे आप लोग को, क्योंकि आप लोग को उच्च कोई विज्ञान मालूम नहीं, ये नहीं धर्म मालूम नहीं, कैसे मर जाएंगे? एकदम। क्योंकि जो अनाज और फल कैसे होता है? परागण, परागण कौन करते हैं? ये मधुमक्खी, हमारा राज्य ना, यदि नहीं करे अनाज और फल कहां प्राप्त करोगे? समझाएगा? कितना विज्ञान आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, एकदम जैन धर्म के पास आ गया। हाँ, परंतु विज्ञान में बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी। तो आप लोग को परंतु तो समझ नहीं आएगा, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को मैं पढ़ाता हूँ। तो क्यों अहिंसा? परंतु अहिंसा की उत्पत्ति कहाँ होती है? भाव से। यदि आपका भाव हिंसा सहित, तो आप अहिंसक नहीं। हिंसा सहित माने यदि आपके भाव में कर्षा है, कर्षा माने क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि भाव है, तो अहिंसा वहां है नहीं। इसलिए अकर्षा भाव यत्र न स्वपर पीड़नम। यदि, क्योंकि एवरी एक्शन इज द एंड ऑफ द थॉट। मनोविज्ञान का सिद्धांत है एवरी एक्शन इज द एंड ऑफ द थॉट। जो कुछ क्रियाएं होती है, एक्शन होता है, वो जो हमारे थॉट है, जो हम अंतरंग विचार करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया है। यदि आपके मन में अहिंसा भाव है, तो आप किसी भी जीव को मार ही नहीं सकते। कष्ट मान लो कि मर गया, कष्ट दे दिया, तो भी आपको कोई हिंसा का फल नहीं मिलेगा। जैसे हम आहार करते हैं, हम सोच जाते कि नहीं, लघुस जाते नहीं। अभी मैं वहां से लेकर यहाँ तक अभी 1.5-2 महीने से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक पढ़ रहे हैं, अभी छुट्टी लेकर गए हैं, अभी गर्मी का ना, और एक गए हैं उधर, वो भी कृष्ण गए हैं, कल आ जाएंगे, साढ़े कल परसों। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, जो एक फ्लूक कण में संख्यात में असंख्यात जीव तक रहते हैं, माइक्रो जीव। जो मैं सोच जाता हूँ, करोड़ नहीं, अरब नहीं, असंख्यात सोच भी जाते, तो क्या मरते नहीं? तो क्या हमें हिंसा का फल दोष लग जाए? फिर आप लोग का आहार दे तो आप लोग को भी हिंसा का दोष लग जाएगा, क्योंकि आप आहार दिए, हम खाना खाए, फिर हम लोग सुने गए, फिर दीर्घ सुने गए, तो वो अरब नहीं, करोड़ नहीं, खरब नहीं, बिलियन ट्रिलियन नहीं, नंबर लेस जीव उससे निकल गया, तो वो मरते कि नहीं? तो पाप लग जाएगा।
इसलिए केवल जीव को मारना कोई हिंसा नहीं है, मर जाना कोई हिंसा नहीं है। ये अति स्थूल हिंसा है, द्रव्य हिंसा, वो हिंसा नहीं। ज्यादा करके मैंने देखा धर्म के नाम पर एक दूसरे पंथ से जो ईर्षा द्वेष घृणा करते, वो हिंसा नहीं है, वही मुख्य हिंसा है, वही मुख्य हिंसा। कथनचित मेरा अनुभव है, जो धार्मिक प्रतिबंधी रूप में एक पंथ दूसरे पंथ, शिया सुन्नी, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, दिगंबर सितंबर, हिंदू मुसलमान, जो परस्पर जो खोटा भाव रखते हैं, ईर्षा देश घृणा, वो मुख्य ही। और उस हिंसा से ही ये जो द्रव्य हिंसा, लड़ाई झगड़े से लेकर युद्ध महायुद्ध होते। इसलिए देखो हमारे भगवान जो अभी मानव विज्ञान वहां पहुंच रहा है, अभी डीएनए आरएनए वहां पहुंच रहा है, पूरा पहुंचा नहीं। अभी मैं कुछ अभी यही मेरी किताब में पढ़ा रहा हूँ हमारे साधुओं को, अभी मानव विज्ञान तक वहां नहीं पहुंचा है, वहां भी पहुंचा है बहुत। विभिन्न जो ग्रंथ ये कभी कभी आती है, ये कभी कभी आते हैं, हमारे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर से पढ़ते हैं, कभी कभी ये भी आती है पढ़ने के लिए। जो खोटा भाव होता है वो मन से, भाव से प्रारंभ होता है। जब वो होता है तो ग्रंथियों से श्राव निकलता है, संकृष्ण होता है, और उससे जाकर के प्रतिक्रिया होती है। इसलिए सबसे पहले अहिंसा बाहर में नहीं है, मूल भाव है, मूल भाव है। एक दिन ऐसे बहुत उदाहरण धीरे धीरे मैं बताऊंगा। हम यूपी तरफ थे तो किसने बोल दिया कि ये इसमें पूजा में एक धूप बत्ती नहीं जलाना चाहिए। मैं तो मौन ही जाता था, अभी भी मौन में ज्यादा नहीं बोलते, मैं कहूँगा मैं तो पढ़ाता अन्य समय बोलते नहीं, कोई प्रश्न करने में भी नहीं बोलता जाए। तो वो मुझे सुना देते अभी 25-26 वर्ष पहले एक कांजीपंथी के कोई एकाध साधु हुए थे, उधर इधर तो नहीं है। वो देखिए आप जो अगर ये अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, हिंसा है। तो वही व्यक्ति बोला गुरुदेव कल से मेरा चौका बंद है, और एक ही चौका था। बोले क्यों? क्या आप बोलते कि धूप बत्ती जलाने अगरबत्ती जलाने हिंसा है, तो मैं जो खाना बनाता हूँ, आहार बनाता हूँ, वहाँ धुआं नहीं निकलता, आग जलाना नहीं पड़ता, पानी में ठंडा नहीं पड़ता, उसको गर्म नहीं करता। मैं कल से आहार चौका मेरा बंद। वो साधु कुछ नहीं बोल पाए, वो बोले थे वहां से निकले नहीं। यदि आप कर्तव्य पवित्र भाव से कर रहे हो, यहाँ हिंसा हो गई तो भी हिंसा नहीं है। यदि आपका भाव खोटा है, कोई जीव एक भी जीव नहीं मरे, आप पुण्य नहीं सका। हमारे जो बड़े बड़े शास्त्र में वर्णन है, एक हेल मछली है, ये जो अभी नहीं, इससे महामच्छर, ये भी तो 40 से 50 टन का है। एक दिन में एक टन, 1.5 टन 2 टन हेल मछली खाती है। वो तो 1000 टन से भी ज्यादा महामच्छर खाता है, और खा करके 6 महीना वो महामच्छर सोता है। और उसके मुंह में जो पानी का प्रेशर, पानी आता है और जाता है, करोड़ अरब मछलियां जाती है और आती है। वो तंदुल मच्छकार में रहता है और मल खाता है। तंदुल में चावल, चावल के बराबर, परंतु उसमें भी हड्डी है, और वज्रवृष में नर साहन के हड्डी। वो व्यक्ति की अरे इतने जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये खा नहीं रहा है, काटता है उसके कान में, जगो इन सब मछलियों को खाओ। वो जगता नहीं, 6 महीना सोता है। कई जीव 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना सोते हैं। कई जीव महीनों से लेकर के 18-19 वर्ष तक बिना खा के रहते हैं। कल ही आया था फास्टिंग एनर्जी के बारे में मैं लिखा हूँ पहले भी। तो वो इतना फिर जब नहीं ये जगता है, वो सोचता है कि यदि मुझे इतना बड़ा शरीर मिलता, ये मूर्ख महामच्छी जैसे में नहीं, मैं तो जग करके दिन रात कभी नहीं सोता, सब दिन को खा डालता। और ऐसे होते तो दोनों मरते हैं, और दोनों की भेंट कहाँ होती है? सप्तम नरक में। जो खरब अरब जीव को खाया वो कहाँ गया?
शाकाहारी में भी आंशिक हिंसा होती है, क्योंकि वो भी तो एक जीव के शरीर है कि नहीं। अनाज, फल, पानी, ऑक्सीजन जो हम वायु लेते हैं, नहीं, वो शाकाहारी भी नहीं, क्या है, मलाहारी, कान का मल खाता है, तो भी कहाँ। इसलिए केवल यही हिंसा को जो हिंसा मान लेते वो नहीं है। इसलिए हिंसा मुख्य रूप में जो कषाय परिणाम, खोटा परिणाम, जिसको तुम लोग आधुनिक भाषा में देश देश बोल सकते हैं टेंशन तुम लोग बोलता है, और शुद्ध भाषा में हमारा बोल जाता है संक्लेश। ये लोग को पढ़ाया हूँ, ये जानती है, ये बहुत पढ़े में था, वो बैठे ना, बहुत पढ़े में। ये पूजा कई वैज्ञानिक प्रोफेसर है, महिला में 8-10-20 महिलाएं, वो बहुत ज्यादा पढ़ी है। वो संक्लेश यदि है, कुछ भी मत करो, हिंसक ही हिंसक है। तो ये जो धार्मिक लोग इतना संक्लेश करते हैं, ये ऐसे पूजा करता है, ये ऐसे पूरा पाठ करता है, वो ऐसा अभिषेक करता है, और ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, वो महाहिंसक है, महाहिंसक। वो सत्य तथ्य को जानते नहीं, भाव किसी के प्रति भी खोटा नहीं करो, संकेत मत करो। तो फिर पुनः हिंसा 13वां गुणस्थान में जाकर के 12वां गुणस्थान के बाद जाकर के 11वां गुणस्थान में पूर्ण हिंसा पालना होती है। उसके पहले पहले जब तक कषा है तब तक तो फिर और गृहस्थ क्या सब क्या कर लेंगे, क्या अशी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प। तो फिर इसलिए अहिंसा तो ऐसे सार्वभौम ऐसे ही है, परंतु उसको भेद किया गया अनुव्रत और महाव्रत। अनु माने आंशिक, पार्शियल, महाव्रत माने समग्र, पूर्णतः। जो गृहस्थ होते हैं वो अनुरूप में आंशिक रूप में पालन करते हैं, परंतु भाव रहता है महाव्रत पूर्ण पालन करने की, परंतु शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, परिस्थिति नहीं, भूमिका नहीं, तो वो स्लो एंड स्टडी विंदा रेस, धीरे धीरे मनुआ, धीरे धीरे सब कुछ है, तो धीरे धीरे पालन करते हैं। इसलिए फिर उसको 2 भेद में किया गया, फिर हिंसा को 4 भेद में, 4 भेद में किया गया। सबसे महाहिंसा है संकल्प हिंसा, जो अभी मैंने बताया। भले आप किसी भी जीव को किसी प्रकार कष्ट मत दो, और किसी भी जीव प्रति यदि खोटा भाव कर ले, या किसी जीव प्रति भी नहीं आपने किया, केवल भाव में यदि खोटा भाव है, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, हठग्राहिता, पूर्वग्राहिता, ये जो आप लोग को ज्यादा कर जो सुनते हो पढ़ते हो, ये अति प्राथमिक ज्ञान है। ए फॉर एप्पल, ग फॉर गधा, ग फॉर गोबर, उससे ज्यादा नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है, धबला, महाधबला सिद्धांत ग्रंथ है, ये थोड़ा बहुत पढ़ी है। यहाँ तो ज्यादा करके ही इसमें ही ज्यादा पढ़ी है, हम जितने बैठे हैं। अन्य थोड़ा बहुत पढ़े हैं, और ज्यादा ये पढ़ी है। अन्य थोड़ा बहुत वो भी पढ़ी है, और कई भी ये भी पढ़ी है, परंतु सबसे ज्यादा वो पढ़ी है, वो बहुत ज्यादा पढ़ी है, बड़े बड़े ग्रंथ तक पढ़ी है। तो इन लोगों के सब पढ़ा हूँ, तो इससे समझ आया कि पहले भाव को निर्मल करो। तुम लोग की भाषा में क्या बोलोगा, टेंशन मत करो। मान किसी के प्रति भी आपका खोटा भाव नहीं, यदि स्वयं भी खोटा भाव है तो क्या हिंसक नहीं हो। और टेंशन से कितने रोग होते हैं, 95 जो शारीरिक रोग टेंशन का, इसको पता कई बड़ी बड़ी किताबें हैं मेरी। रोग भी होते हैं, पाप बंद होता है, और जो शरीर में जो ब्लड है 2 प्रकार है, श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकण। तो जो श्वेत रक्तकण है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें, तो अहिंसा भाव होने पर वो श्वेत रक्तकण ज्यादा बढ़ेंगे और पावरफुल होंगे। और यदि आपका खोटा भाव है तो विभिन्न जो शारीरिक शरीर में जो ग्रंथियां यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी 10-20 पेज में मेरी किताब में है, अभी अभी पढ़ा हूँ 4-5 दिन पहले। उससे जो रासायनिक स्राव होता है वो सब पॉइजन युक्त होता है। और जो आपका ओरा है
वो ओरा क्या होता है, जिनका खोटा भाव है, हिंसा भाव है, वो ओरा उसका क्या होगा, गंदा हो जाता है और रोग आक्रमण कर लेते हैं। इसलिए हिंसा अहिंसा केवल जो सामान्य लोग को मान करके बैठ गए ये नहीं है। हिंसा अहिंसा मुख्यतः भाव से प्रारंभ होता है। तो यदि आप धार्मिक कर्तव्य पालन करते हुए अच्छा परिणाम से आप ज्ञान पूजा आगम के अनुसार करते हो, वहाँ खाना बने हो क्या हिंसा नहीं होती है, पानी नहीं छानते हो, ये क्या आग नहीं जलाते हो, और जैसे अभिषेक नहीं करते हो, फल नहीं चढ़ाते हो, परंतु वो रियल हिंसा नहीं, साबद्य लेशो बहु पुण्य राशो, वहाँ पुण्य ज्यादा है। परंतु कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं। अब ये बता रहे थे मेरे से बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक बताते, ये भी बता रही थी, अब भी यहाँ 1.5 घंटा तक मैं सुना। लोग जाते हैं मेरे शिष्य आते हैं, मैं उनको कोई वहाँ के ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं पूछता, विदेश की क्या संस्कृति परंपरा यही पूछता हूँ। मैं तो ज्ञान विज्ञान पढ़ लेता हूँ, सब साहित्य में और वैज्ञानिक लेने मैं तो पढ़ लेता हूँ। ये बता रही थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी गए हैं विश्व धर्म सांस्कृत में, वो भी बता रहे थे कि विदेश में एक दूसरे से घृणा नहीं करते, एक दूसरे को जैसे हमारे घुर्रों को वो कैसे साड़ी पहने, वो रांड मेरी बहू क्या करेंगी सकुरी और मध्या बहू सास क्या करेंगे, वो कैसे साड़ी पहन जाएगी, वो क्या है। देखा वो बता रही थी केवल एकाध दुर्गुण को छोड़ करके वहां हर गुण भाग से ज्यादा। तुम बताए कि नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा। और मेरे जितने वैज्ञानिक शिक्षक प्रोफेसर उद्योग जाते आते बोलते थे, हमारे देखो पढ़ाई के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर एक दूसरे कितने घृणा करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं। ये हिंसा नहीं, यही मूल हिंसा है। इसलिए संकल्प पूर्वक माने मन में किसी प्रकार हिंसा द्वेष घृणा नहीं करना, यहाँ से अहिंसा प्रारंभ। ऐसे भाव से आप आहार देते हो, पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो, वहां कोई ज्यादा पाप बंद नहीं होता, पुण्य ज्यादा। और उसके बाद आरंभ, यदि इस दया करुणा से आप अशी मशी कृषि वाणिज्य करते हो, वहां भी हिंसा कम। यदि आप कुछ भी नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म के अनुसार तुम्हारे ये धृतराष्ट्र हिंदू धर्म के अनुसार, जैन धर्म का, वो अंधा था, युद्ध भी नहीं किया। युद्ध में जो पांडवों ने जो हिंसा की, उससे ज्यादा हिंसा उसके भाव ऐसे कलुषित भाव थे। हमारा यहाँ तो 2 कोई मिले, मैं मनोविज्ञान में पढ़ा हूँ, भाषा मनोविज्ञान में, अभी 25-30 वर्ष पहले। कहा यदि एक महिला का चित्र है, पिंड्रापुर साइलेंट, 2 महिला का चित्र है, इसको बोलते हैं, ये भाषा विज्ञान है, उसमें चित्र मनोविज्ञान, चित्र के माध्यम से कई प्रकार मनोविज्ञान है। 2 चित्र है महिला का, गप्पाष्टक। 3 महिला है, महाभारत रामायण युद्ध। नहीं, कभी किसके प्रति खोटा विचार, खोटा कथन नहीं करना चाहिए। और आरंभ, जो गृहस्थ संबंधी आप लोग काम करते हो, उसमें भी हिंसा होती है, परंतु ऐसे अच्छा पवित्र भाव, सरल सहज भाव में करते हो तो ज्यादा हिंसा नहीं लगेगा। फिर उद्योग कृषि मत्स्य आदि करते हो, उसमें भी। और एक विरोध हिंसा। चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम श्रुत केवली थे, उन्हीं के शिष्य थे, भद्रबाहु स्वामी थे। और राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य, उनके वो शिष्य थे। एक साथ 2 गुरु के वो शिष्य हैं, एक धार्मिक एक राजनीतिक, और चाणक्य भी जैन थे। तो दोनों के शिष्य होते हुए भी क्या सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध उनने क्या कि नहीं, हजारों
मनुष्य की हत्या की कि नहीं? एक दो ने हजारों सैनिक की हत्या की है चंद्रगुप्त मौर्य। और कहां तक सैनिकों को खदेड़ दिया? भारत से लेकर के पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान तक। और उनके गुरु थे कि नहीं? तो उन्हें मना किया कि युद्ध मत करो। वो गृहस्थ यज्ञ कोई ज्यादा बड़ा पाप नहीं है। वो कोई ये नहीं है, क्योंकि वहां उद्देश्य क्या है? वो आक्रमण करके हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहे थे और सबको निर्दोष प्राणी को मार रहे थे, उसकी रक्षा के लिए। रामचंद्र युद्ध किया कि नहीं? रामचंद्र ज्यादा लोग को मारे कि रावण ज्यादा व्यक्ति को मारे? राम ने ज्यादा मारा है। मैं दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध तीनों के रामायण पढ़ा हूं, तीनों के, और भी और कई रामायण, एक दो नहीं। रामचंद्र ज्यादा मारे। कौरव और पांडव ये दोनों ने किसे ज्यादा हिंसा की? पांडव ने ज्यादा मारा है। और 3 पांडव और 2 पांडव सर्वसिद्धि। ऐसे कैसे हुआ? जैसे एक डॉक्टर, इसमें उदाहरण दिया ना, डॉक्टर रोगी की चिकित्सा कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, दयालु है, योग्य है, परंतु उसका आयु नष्ट हो गई, मर गया। और कोई डाकू फायरिंग करता है मार कर लूटने के लिए, परंतु किसको मार नहीं पाया। और एक किसान हल जोतता है अनाज उत्पन्न करने के लिए, और एक धीवर मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, और दिन भर जाल बिछाने के बाद एक भी मछली को नहीं पकड़ पाया। किसान से लाखों नहीं, करोड़ नहीं, असंख्यात जीव मरते हैं। जो माइक्रो बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। अभी अभी मैं 1-1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 1-1.5 महीना से। कई वैज्ञानिक के प्रोफेसर और हमारे साधु संत आते हैं। असंख्यात नंबरलेस जीव मरते हैं, करोड़ों अरब नहीं, करोड़ों अरब तो एक तरह से जीव मरते हैं, केंचुआ ये वो। और डाकू से एक भी जीव नहीं मरा, धीवर से एक भी जीव नहीं मरा। तो कौन पापी है, कौन हिंसक है? कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई धर्म कर्म नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, जो करते हैं हाँ उनका टांग करो तोड़ देता, खींचते नहीं तोड़ते, ये इसमें दोष लगता है, उसमें पाप लगता है। और जो भोग करते हो और जो नल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हो, इसमें लिखा जो चर्म की चीज यूज करते हो, रेशमी वस्त्र पहनते हो, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हो, कौन सी हिंसा में आता है? कौन सी हिंसा? संकल्प हिंसा। संकल्प हिंसा। क्यों? उनको संकल्प पूर्वक मारा। मैं खुद देखा हूं कैसे रेशमी से ये करते हैं, नेल पॉलिश लिपस्टिक में सिनेमा में, इसमें वैज्ञानिक चैनल में देखा हूँ, वैज्ञानिक किताब पढ़ा हूँ। और एक यह फिल्म है क्रूएलिटी विदाउट ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी, एक महिला है, विदेशी की महिला है, उसने बनाया है। कितने क्रूरता से ये जीवों को मारा जाता है, पशुओं को हिला जाता है, हाँ उसमें गर्म पानी डाला जाता है, फिर उसको बांध करके गर्म पानी डालकर चाबुक से पीटा जाता है, फिर जिंदा ही काटा जाता है। हाँ वो खून जो आता है गरम गरम पाइप के माध्यम में लेबोरेटरी में जाता है, वो लेबोरेटरी में केमिकल मिला करके, कुछ गंध मिला करके, रंग मिला करके नेल पॉलिश लिपस्टिक की क्रीम बनाते हैं। और जो बच्चा रहता है गर्भ में, हाँ उसको जिंदा ही भरा जाता है। मैं खुद देखा हूँ, मेरे पास है शायद हमारे संस्था में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, फिल्म में भी। मैं दिखाया हूँ, भी देखता हूँ, कई शिविर में भी दिखाया हूँ। और फाड़ा जाता है, फिर जो बच्चा निकलता है वो जिंदा ही उसको फाड़ा जाता है, और उसके चर्बी से क्या बनता है, और उसकी चमड़ी से बैग, पर्स, मनी बैग, बेल्ट। इसलिए नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाना, चमड़ी की चीज यूज करना,
ये सब संकल्प हिंसा, संकल्प हिंसा, क्योंकि संकल्प पूर्वक जीवों को मारा जाता है। इसलिए धार्मिक कर्तव्य करते हुए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, माता बहन की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए यदि युद्ध भी करते हो, वहां हत्या भी होती है। वो कौन सी हिंसा? विरोधी हिंसा। हमारे तीर्थंकर ने नहीं किया, हमारे महापुरुष ने नहीं किया, परंतु इधर क्या कितने तो हिंसा करेंगे, संकल्प हिंसा भी, ये सब और संकल्प हिंसा। न्यायपाल से लिपि से लेकर के ये जो रेशमी वस्त्रों से लेकर के ये सब संकल्प हिंसा। और जो बाजार में खाते हो उसमें भी क्या है? चर्बी। अभी अभी मैं वैज्ञानिक सुना, हाउ डू इट, ऐसे क्या आता है, हम लोग देखते होंगे वैज्ञानिक में, हाउ डू यू डू इट, उसमें आपने लिखा, मैं तो यही देखता हूँ 2000 से, उसमें सब ऐसे। इसलिए कभी भी किसी को किसी प्रकार कष्ट देने के लिए, ठगने के लिए, अपमान करने के लिए किसी प्रकार विचार तक नहीं करना चाहिए। क्यों? कर्म बंध कैसे होता है? कर्म सिद्धांत के अनुसार भाव से होता है, भाव से होता है। कोई एकदम जैसे एक लकवाग्रस्त एक व्यक्ति है, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, काम नहीं कर पाता है, क्या अहिंसक हो गया? जो जेल में बंदी है, जो आजीवन कारावास है, मैं जेल की निमित्त इसमें आता है, वो रहते हैं बाहर एकदम नहीं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। मैं खुद सेंट्रल जेल में गया हूँ, जयपुर में, उदयपुर में 2 बार गया हूँ और प्रतापगढ़ में 1 बार गया हूँ। एकदम सफेद वस्त्र पहनते हैं और एकदम शुद्ध शाकाहार, और वो भी दिन में मिलता है, मैं खुद देखा हूँ। क्या, और वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री से आगे भी नहीं जा सकते, वहां ही रहते हैं। तो क्या हिंसक हो गए? इसलिए मूल रूप में संकल्प हिंसा त्याग अनिवार्य है साधक। संकल्प हिंसा यदि नहीं है, आरंभी उद्योगी आदि हिंसा से ज्यादा हिंसा नहीं। यदि संकल्प हिंसा है, आप कुछ भी मत करो, एक जगह में कैद होकर रह जाओ, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, कुछ भी खाओ नहीं, कुछ भी नहीं पियो, महान हिंसा, महान हिंसा। इसलिए जो सामान्य लोग सोचते हैं केवल हमें पूजा पाठ में चढ़ाने के, पूजा में लेने के लिए हम अहिंसक हो गए, और अन्य अत्याचार, शोषण, दगाबाज, ये वो, नल पालिश, लिपस्टिक, बेड, ये वो खाते हैं, पीते हैं, दूसरों को ठगते हैं, शोषण करते हैं, और सोचते कि हम अहिंसक। इसको पता मेरी बड़ी बड़ी किताब हमारे धबला में, जय धबला में बहुत विस्तार से वर्णन है। इसलिए पहले भाव, यदि भाव में है द्रव्य में, तो धीरे धीरे अवश्य अहिंसा प्रकट होगी ही, और भाव में है तो भी। इसलिए अहिंसा भूतानम जगत विदितम ब्रह्म परमम, समुद्र भद्र स्वामी ने कहा अहिंसा भूतानम, जिनके भाव में अहिंसा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड उनको ब्रह्ममय दिखाई देता है। हिंदू धर्म का भी मैं यहाँ बहुत दिया हूँ और अन्य धर्म का भी दिया हूँ। अहिंसा परमो धर्म, ये जो नारा आप बोलते हो कहाँ से आया? महाभारत, महाभारत। सत्यमेव जयते, ये कहाँ से आया? उपनिषद से, उपनिषद सत्यमेव जयते नान्यतम। और देखा ये अहिंसा परमो धर्म आया ना महाभारत। और अभी विज्ञान में भी अहिंसा को इतना प्राय महत्व देता है जो अभी प्राय रूप में किसी भी धर्म में नहीं देता। प्राय रूप में, प्राय रूप में अभी विज्ञान में भी अहिंसा सही, धर्म में भी नहीं, धर्म में नहीं। क्यों नहीं? तो विज्ञान के अनुसार
यदि हम अहिंसा पालन नहीं करेंगे, ये कितना भी विज्ञान, कानून, संविधान कितना भी विकास कर ले, मानव समाज नष्ट हो जाएगा। छठा प्रलय, ये जो मनुष्यकृत अपराध के कारण है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सब कारण है मनुष्यकृत ज्यादा है। मनुष्यकृत और ज्यादा करके भाव से प्रारंभ होता है, फिर द्रव्य में परिणमन होता है। इसलिए जितना शक्ति हो भाव को सरल सहज बनाओ। जितना आप सरल सहज बनाओगे ना, स्वभाव मार्जवम च, जितना आप सरल सहज बनाओगे इतने अहिंसक बन जाओगे, इतनी शांति मिलेगी, टेंशन भी नहीं होगा। और जो टेंशन जनित तो जितने रोग है वो भी नहीं होंगे। अभी ज्यादा करके हमें तो नहीं बोलते, टेंशन 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 सब बोलते ना, टेंशन का आत्महत्या कर लेते ना, हमारे हत्या तो करते हैं आत्महत्या, पढ़ाई के नाम पर, प्रेम संबंध के कारण, धन हानि के कारण, ये सब कारण आत्महत्या करते कि नहीं। आत्महत्या कहाँ से प्रारंभ हुई? टेंशन। टेंशन क्या? भाव हिंसा। भाव हिंसा से फिर करते हैं। इसलिए जो सामान्य रूप में आप लोग को केवल सोचे होंगे, किसी जीव को मारना नहीं, हाथ पैर काटना नहीं, ये अति छोटी हिंसा जिसको द्रव्य हिंसा कहेंगे। भाव हिंसा है मुख्य। इसलिए भाव अहिंसा कैसे पालन करोगे? कैसे? अनावश्यक, कम से कम अनावश्यक किसी प्रकार खोटा विचार नहीं करना, क्योंकि जीव ज्यादातर अनावश्यक ही खोटा विचार करता है, आवश्यक कम करते हैं। सामान्य लोग और साधु संत भी बोल देते पापी पेट के कारण हम पाप करते। गलत गलत। मैं अभी सिद्ध करे बताता। रावण, कंस, हिटलर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री पापी पेट के लिए कर रहे हैं ना। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, आगम का उदाहरण देता हूं। जो शेर जीवन भर जीवंत पशु पक्षी को खाता है मार करके, वो कौन सा नरक में जाता है? हाँ बोलो, कई बार पढ़ा है। 5वें नरक तक। जो महिला है वो कौन सी नरक में जाती है? और जो पुरुष है, और सला का पुरुष भी चतुर्थ काल में भी, सला का पुरुष भी, श्रेष्ठ पुरुष भी, पुण्य जिसको हमारे यहाँ सला का पुरुष बोलते हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती सला का पुरुष, जो कोई व्यसन से नहीं करते थे, कोई मांस नहीं खाते थे, वो भी कहां चले गए? इसलिए जो सामान्य लोग को, जो जिसको धर्म मान कर बैठ गए ना, वो केवल उपला उपला है। नहीं है। चक्रवर्ती भी गए कि नरक? जानते आप लोग को? गए ना? अच्छा, क्यों गए? कोई व्यसन से करते, मांस खाते थे, शराब पीते थे? नहीं, भाव। इसलिए हमारे देश में पहले देखो कितने सूक्ष्म मनोविज्ञान का आगे आध्यात्मिक विज्ञान का अनुसंधान हुआ था। पहले भाव को पवित्र बनना, भाव पवित्र बनने के बाद सब ऑटोमेटिक पुण्य भी उसी प्रकार बंद होता है, क्रिया प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार होती है। आत्म, इसलिए इसमें लिखा ना आदवह परवह होई। आत्महत्या आप लोग को सोचते हो केवल जो ये फांसी चढ़ा करके विष पी करके मरते वही आत्महत्या नहीं, वो शरीर हत्या है, वो शरीर हत्या है। पहले आत्महत्या होती है जब टेंशन होता है, संक्लेश होता है, तब क्या होता है? पहले आत्महत्या, आत्महत्या के बाद क्या? शरीर हत्या। वो आप लोग को बोल देते उसको आत्महत्या, परंतु आत्महत्या नहीं है, वो शरीर हत्या। क्यों? एक उदाहरण दे देता हूं। हमारे यहाँ आगम में है, बड़े बड़े ग्रंथ में, यदि मान लो
एक साधु के कारण पूरा साधु के ऊपर कोई उपसर्ग आने वाला है, संघ को कष्ट मिलने वाला है, धर्म का अपवाद होने वाला है, तो कथनचित एक साधु वहां कोई अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ उसको लेकर के स्वयं हत्या कर लेते, शरीर हत्या कर लेते और उनको कोई पाबंदी नहीं होती। क्यों? मेरे कारण इतने साधु मर जाएंगे या धर्म का अपवाद होगा। वो मान लो कि वहां कोई अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ तो हमारी बड़े बड़े ग्रंथ में जो ये सब लिखा हुआ है, तो क्या वो आत्महत्या हो गई? वो शरीर है, समझाए ना? इसलिए भाव जितना आपका पवित्र होगा उतना आप अहिंसक, भाव जितना खोटा होगा तो देखो अहिंसा का प्रभाव कहाँ? मनोविज्ञान, रोग, शरीर हत्या से लेकर के पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग तक का अहिंसा का प्रभाव। ये तो धर्म में सूत्र रूप में लिखा हुआ, परंतु मुझे ज्यादा इसका जो प्रायोगिक रूप में मुझे विज्ञान विज्ञान भले धर्म में है, परंतु धर्म में ऐसे व्यापक रूप में प्रैक्टिकल रूप में वर्णन ज्यादा नहीं मिलता। परंतु वो जब विज्ञान हम पढ़ते उच्च विज्ञान, तब ये सब समझने का धर्म कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। इसलिए धर्म के सामने कानून, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा ये सब बहुत निम्न स्तर, अति निम्न स्तर, अति निम्न स्तर। इसलिए अहिंसा को क्या बताएगा? परम धर्म। देखो अहिंसा परमो धर्म, धर्म सता अहिंसा परोदय, और परम विकास किससे होता है? अहिंसा। अहिंसा का पेड़ काट दिया तो क्या हुआ? अब पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग कभी नहीं जानते, मछली ज्यादातर जीव को मारने का ना भूकंप और सुनामी, वो जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर नहीं पड़ा तो जो ज्वालामुखी फूटी उससे क्या हुआ? तरंग ज्यादा निकली। ये आधुनिक विज्ञान में बता रहा हूं। वो मछली रहने का ना जल रहने का क्या होता? डेंसिटी, सांद्रता, वजन ज्यादा होता तो तरंगे बड़ी नहीं निकलती। और जब जल जीव नहीं रहते, मछली से लेकर घड़ियाल ये सब, तो क्या प्रेशर कम पड़ता, तरंगे 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर निकलते हैं और तीव्रता से पानी में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। तो लाखों करोड़ लोग मरते हैं। ये जलचर जीव के मानने का। जो आकाश के जीवों को मारने का ना वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। और ये इन लोग को मारने के लिए और स्थल क्षेत्र को मारने के कारण ये जो बैलेंस है वो बैलेंस प्रकृति का बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि यदि केंचुआ यदि नहीं रहेंगे, मनुष्य समाज कुछ महीना के बाद राम केवल आप लोग पेड़ 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 पे ही जानते हो नहीं, केंचुआ बिना जमीन क्या हो जाएगी? मधुमक्खी के और ये सब के बाद और पानी प्रदूषण हो जाता है। अभी जैसे गंगा है, ये अरबों रुपए खर्चे कोई आवश्यक नहीं, गटर नहीं डालेंगे, गटर नहीं डालेंगे, स्वयं पानी से साफ हो जाएगा। जो बहता है पानी, गटर डालने का ना ऑक्सीजन कम हो जाती है पानी में, उसमें जो केमिकल विषाक्त तत्व ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है और विषाक्त तत्व के कारण वो जलचर जीव सब मर जाते हैं और जो पानी पीते हैं कई रोग हो जाते हैं। देखो ये अहिंसा कहाँ से कहाँ तक है? आत्मा से लेकर के पूरा ब्रह्मांड तक है। और ज्यादा करके साधारण तो आप लोग भी प्रेम जानते हो, ये हरा पीला नहीं खाना चाहिए, ये अभिषेक ये नहीं करना चाहिए, ये फल नहीं चढ़ाना चाहिए। कितने क्षुद्र विचार, क्षुद्र अहिंसा आप लोग को जानते हो। आप लोग के भाव व्यवहार देखो, मुझे दया से कहो, कितना धर्म को तो उल्टा जानते हैं, कम जानते और उल्टा ज्यादा जानते। मैंने अनुभव उल्टा कहाँ से लेकर कहाँ तक अहिंसा,
समझ आया ना? यहाँ तक व्यापक अहिंसा, इसलिए कम से कम संकल्प हिंसा मत करना, और संकल्प हिंसा से उत्पादित कोई भी सामग्री प्रयोग नहीं करना। नेल डाल से लिपस्टिक, क्रीम, चमड़ी की चीज, जूते, चप्पल, ये सभी यूज नहीं कर, सब ज्यादा हिंसा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा गांधी जैन गजरे समय आता है, आप लोग पढ़े होंगे। मैं जैनों को अहिंसक नहीं मानता हूँ, मानती हूँ, बड़ी सभाएं बोलती है, पेपर में लाते हैं, जैन गजरे समय आता है। क्यों? ये लोग तो ये सभी यूज करते हैं। ये रेशम की साड़ी यूज करते हैं, और इंडियन पॉलिसी लिपस्टिक यूज करते हैं, और ये वर्क यूज करते हैं, तो वर्क है ना, क्या करते जानते हो? उसको पीट करके यूज करते हैं। तो देखो अहिंसा का इतना व्यापक स्वरूप होता है। केवल खाना पीना में ही केवल अहिंसा हो क्या? खाना पीना में नहीं। तो इसलिए ऐसे ही अभी अन्य धर्मों को भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। आज मैं अहिंसा को जैसे व्यापक दृष्टि बताया, इसी प्रकार हर धर्म है। तो देखो इसमें पर्यावरण सुरक्षा आ गई कि नहीं, टेंशन दूर करने को उपाय मिल गया कि नहीं, नदी नाले सब की सुरक्षा, प्रदूषण कैसे, प्रदूषण सब चिल्लाते, प्रदूषण क्यों ज्यादा हो रहा है? एक तो हिंसा और दूसरा परिजन में आगे बताऊंगा। ये मूल दो कारण है जो प्रदूषण, आज प्रदूषण अंतरराष्ट्रीय जातीय समस्या है। तो इसीलिए ये धर्म माने ऐसे केवल इतने संकीर्ण में इतना व्यापक है। अभी समय हो गया, खड़े हो जाएंगे, 3 बार नमस्कार मंत्र बोलेंगे। आप लोग को बैग लाने में पॉलिथीन बैग नहीं लाना, आवाज आ रहा है, जिसका आवाज नहीं हो, और ये प्रदूषण भी है और आवाज भी आती है, इसलिए आप लोग को बैग लाना है। सुनो मुकेश, मुकेश बोलो ना।